क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाप को अपने ही लाडले बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए ले जाना पड़े और बेटा भी मुस्कुराकर कहे, अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी अजीम दास्तान है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है और आंखें नम हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के उस अजीम इम्तिहान की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसने कुर्बानी का असली मतलब पूरी इंसानियत को सिखा दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपके दिल को गहराई तक छू जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अल्लाह और उसके नबियों से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह। एक रात हमारे प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में आराम फरमा रहे थे। अचानक उन्होंने एक ख्वाब देखा। कोई आवाज फरमा रही थी, ए इब्राहीम, तुम कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह ख्वाब देखकर बेदार हो गए। सुबह होते ही उन्होंने अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर दूसरी रात वही आवाज आई, ए इब्राहीम, तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। सुबह उठते ही उन्होंने फिर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी तक अल्लाह ताला की रजा हासिल नहीं हुई। तीसरी रात जब वह फिर आराम के लिए लेटे तो वही आवाज दोबारा सुनाई दी, ए इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरे फिक्र में डूब गए। उन्होंने सोचा, मैंने 2 दिनों में 200 ऊंट कुर्बान किए, फिर भी अल्लाह राजी नहीं हुए, तो क्या मेरा रब मुझसे कुछ और चाहता है? बहुत गौर करने के बाद उन्होंने अपने दिल से पूछा, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज क्या है? दिल ने खामोशी से जवाब दिया, मेरा बेटा इस्माइल। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी, तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। यह बेटा उनके दिल का सुकून था, बुढ़ापे में मिला एक अनमोल तोहफा और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने का जरिया भी। मगर जब अल्लाह ताला ने इसी प्यारे बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत किया और अर्ज किया, अगर यह मेरे रब की मर्जी है तो मैं हर हाल में तैयार हूं। अल्लाह की मोहब्बत के सामने दुनिया की कोई चीज मेरे कदम नहीं रोक सकती। अब उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने का पुख्ता इरादा कर लिया। अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से फरमाया, बेटा, गौसल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें एक दावत में लेकर चल रहा हूं। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो बचपन से अपने वालिद की गोद से दूर पले थे, जब उन्होंने सुना कि अब्बा उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। वह दौड़ते हुए अपनी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, अम्मी, आपने सुना? अब्बा मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि किसी दावत में जाना है। जल्दी से मुझे नहलाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, मुझे अब्बा के साथ जाना है। अम्मी, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। यह सुनकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। खामोशी और मोहब्बत के साथ अपने बेटे को तैयार करने लगी। उन्होंने नरमी से पूछा, सच में क्या वह तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से कहा, अम्मी, आप खुद ही अब्बा से पूछ लीजिए। इसके बाद बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और अर्ज किया, मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को किसी दावत में ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाजरा, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस्माइल को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो, मैं उसे एक खास दावत में ले जा रहा हूं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और बेटे से झूठ कहा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। अगर गहराई से देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सच थी। वह अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की दावत में ही तो ले जा रहे थे, एक ऐसी दावत जिसमें इम्तिहान भी था और कुर्बानी भी। इसके बाद बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और पूरी मोहब्बत से तैयार किया।
जब वह अपने बेटे को शौहर के हवाले करने लगीं तो उनकी आंखें भर आईं। कांपती हुई आवाज में बोलीं, मेरे प्यारे शौहर, मैंने इस्माइल को बचपन से आज तक पाला है, लेकिन कभी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि उसे अपनी निगाहों से दूर मत होने दीजिएगा। जब तक आप दोनों वापस नहीं आ जाते, मेरा हर लम्हा बेचैनी में गुजरेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह सुनकर खामोश हो गए। उनके दिल में जज्बात का समंदर मौजज़न था। आंखें अश्कबार होने लगीं, मगर उन्होंने अपने आंसुओं को अल्लाह की मोहब्बत में छुपा लिया। फिर वह अपने प्यारे बेटे को साथ लेकर मिना की जानिब रवाना हो गए। उधर शैतान इब्लीस यह सब देख रहा था। उसे यह मंजर बिल्कुल गवारा न हुआ। वह चीख उठा, हाय, मैं इब्लीस जो इंसानों का दुश्मन हूं, जन्नत से निकाला गया और जहन्नम का हकदार ठहरा, और यह इब्राहीम एक इंसान होकर अपने रब का हुक्म मान रहा है और अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। नहीं, मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा। अब इब्लीस ने अपनी चालें चलनी शुरू की। सबसे पहले वह एक नेक इंसान की सूरत में बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बड़ी नरमी से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से जवाब दिया, हां, क्यों नहीं, वह उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लीस ने कहा, मैंने तो पहले ही सुना था कि औरतें बहुत सादा दिल होती हैं। 2 मीठी बातें करो और वह फौरन यकीन कर लेती हैं। हाजरा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम यह सुनकर पूरे वकार के साथ खड़ी हो गईं और फरमाया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वह मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। सच सच बताओ, तुम कौन हो और क्यों मेरे शौहर के खिलाफ मुझे भड़काने आए हो? फौरन यहां से चले जाओ। इब्लीस बोला, अभी तो तुम बड़े यकीन से बात कर रही हो, लेकिन जब अपनी आंखों से देखोगी कि इब्राहीम ने इस्माइल को ज़ब्ह कर दिया, तब तुम्हारी यह हिम्मत कहां जाएगी? बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? शैतान बोला, मैं यही कहने आया हूं कि तुम्हारे शौहर इस्माइल को ज़ब्ह करने जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, क्या कह रहे हो? कोई बाप अपने मासूम बेटे को क्यों ज़ब्ह करेगा? इब्लीस ने जवाब दिया, वह यूं ही नहीं करेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इब्राहीम अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान करे, इसलिए वह उसे मिना के पहाड़ पर ले गया है। अभी भी वक्त है, जाओ अपने बेटे को बचा लो। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अब समझ चुकी थीं कि सामने कौन खड़ा है। उन्होंने पूरे यकीन और सुकून के साथ फरमाया, अगर मेरे बेटे इस्माइल को अल्लाह ने अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या हो सकती है? अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी अता करता और उन सब की कुर्बानी का हुक्म देता, तो मैं खुशी खुशी सबको उसके रास्ते में कुर्बान कर देती। अब मैं पहचान गई हूं कि तू कौन है। तू इब्लीस है, अल्लाह की रहमत से महरूम। तू मुझे मेरे रब की राह से रोकना चाहता है। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं तुझसे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। अब मेरी नजरों से दूर हो जा। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के इन पुरयकीन अल्फाज को सुनकर इब्लीस मायूस होकर वहां से भाग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने सोचा कि क्यों ना इस्माइल को बहकाने की कोशिश की जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे। वह थोड़े पीछे थे। इब्लीस ने उन्हें इशारे से बुलाया और अलग ले जाकर धीरे से कहा, ए इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से जवाब दिया, क्यों? अब्बा मुझे दावत में ही तो ले जा रहे हैं। इब्लीस मुस्कुराकर बोला, ऐ भोले बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसी वजह से तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अब्बा मुझे क्यों धोखा देंगे? मैं तो उनका इकलौता बेटा हूं और इतने बरसों बाद वह मुझसे मिलने आए हैं। मुझे धोखा देने का कोई सबब ही नहीं। इब्लीस ने कहा, ऐ इस्माइल, तुम्हारे अब्बा तुम्हें धोखे से मिना के पहाड़ की जानिब ले जा रहे हैं। वहां पहुंचकर वह तुम्हें ज़ब्ह कर देंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने संजीदगी से पूछा, कौन सा बाप अपने मासूम बेटे को यूं ही ज़ब्ह कर देगा?
इब्लीस ने अब अपने असली मंसूबे जाहिर किए। उसने कहा, तुम्हारे अब्बा यूं ही तुम्हें ज़बह नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि तुम्हें उसकी राह में कुर्बान कर दें, और उसी हुक्म की तामील के लिए वह तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। यह सुनते ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर से जगमगा उठा। उन्होंने पूरे इत्मीनान और खुशी के साथ फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में से मुझे अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी इज्जत और नेमत मेरे लिए क्या हो सकती है। अब मैं समझ गया हूं कि तू ही इब्लीस है। और सुन ले, अगर अल्लाह मुझे लाखों करोड़ों जिंदगियां भी अता फरमाता और हर बार अपनी राह में कुर्बानी का हुक्म देता, तो मैं हर बार खुशी खुशी तैयार हो जाता। ए इब्लीस, अब फौरन यहां से चला जा। मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकड़ मारना शुरू कर दिया, और आज तक हज के दौरान जब लोग जमरात पर शैतान को कंकड़ मारते हैं तो उसी याद में मारते हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मिना के मैदान में पहुंचे। तफसीर रूहुल मानी में बयान किया गया है कि ज़बह करने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशविरा करना मुनासिब समझा। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है। इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस अजीम आजमाइश के बावजूद रोशन दिल और कामिल सब्र के साथ जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह जवाब सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। इतने बहादुर और फरमाबरदार बेटे की बात सुनकर उनका दिल भर आया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, जब आप मुझे ज़बह करने लगें तो मेरी कुछ छोटी छोटी इल्तिजाएं हैं, क्या आप उन्हें कबूल फरमाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नर्म लहजे में फरमाया, जरूर मेरे बेटे, जो तुम कहोगे मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे ज़बह करने से पहले मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांध दीजिए, क्योंकि जब जानवरों को ज़बह किया जाता है तो वे तड़पते हैं और उनके हाथ पांव हिलते हैं। अगर दर्द की शिद्दत में मुझसे भी कोई हरकत हो जाए और वह आपको लग जाए तो यह मेरे लिए बेअदबी होगी। मैं नहीं चाहता कि अपने आखिरी लम्हों में मुझसे अपने अब्बा की शान में कोई गुस्ताखी हो, इसलिए मेहरबानी फरमाकर मेरे हाथ पांव जरूर बांध दीजिए। दूसरी अर्ज यह है कि जब आप मुझे ज़बह करें तो अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि अगर आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ गई तो मुमकिन है कि आपके दिल में रहम आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म की तामील से रुक जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी सूरत अल्लाह के हुक्म के रास्ते में रुकावट बने। और तीसरी गुजारिश यह है कि जब आप मुझे कुर्बान कर लें और घर लौटें तो मेरे खून से तर कपड़े मेरी प्यारी अम्मी को दे दीजिए। उन्हें मेरा सलाम कहिए और कहिए कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। इंशाअल्लाह हम जन्नत में फिर एक साथ मिलेंगे। उन्हें यह भी कहिए कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें अपने हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाई, और मेरी जुदाई पर गम न करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। वह अपने बेटे की सब्र, अदब और रजा पर बेहद मुतमिन हुए। उन्होंने अपनी बगल से वह रस्सी निकाली जो पहले से तैयार रखी थी और उससे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए। फिर उन्होंने एक कपड़ा लिया, अपनी आंखों पर बांध लिया और अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया। अब वह नाजुक लम्हा आ पहुंचा था। एक बाप अपने प्यारे बेटे को सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील में कुर्बान करने जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी हाथ में ली, पूरे यकीन और इखलास के साथ अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहा और अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी। लेकिन छुरी तो पहले ही अल्लाह का हुक्म पा चुकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी से फरमाया था, ऐ छुरी, खबरदार, इस्माइल के गले का एक बाल भी न काटना। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। अल्लाह के खौफ से छुरी कांप उठी। वह बार बार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चली
लेकिन एक बाल तक न काट सकी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार कोशिश करते रहे, मगर हर बार वही हुआ। इतने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, क्या आप मुझे ज़बह कर रहे हैं या मेरे साथ खेल रहे हैं? फिर अदब के साथ बोले, शायद आपकी मोहब्बत आपको पूरी ताकत से छुरी चलाने नहीं दे रही। अब्बा जान, पूरी कव्वत के साथ छुरी चलाइए। अगर हम दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को पूरा न कर सके तो हमें अपने रब के सामने जवाब देना होगा। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर पूरी ताकत से छुरी चलाई, लेकिन छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले का एक बाल भी न काट सकी। काफी देर तक यही होता रहा। छुरी चलती रही, मगर कुछ न हुआ। आखिरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हुए। उन्होंने छुरी जमीन पर डाल दी। वह जाकर एक पत्थर से टकराई और उसी वक्त पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो उन्होंने फिर छुरी उठाई और बिस्मिल्लाह कहकर दोबारा अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने लगे। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, फौरन जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को वहां से हटा दो और उसकी जगह वह दुम्बा रख दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक लम्हे में जन्नत से एक दुम्बा लेकर हाजिर हो गए। दोस्तों, यह वही मुबारक दुम्बा था जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटे हाबील ने कुर्बानी के लिए पेश किया था। अल्लाह ताला ने उसे उसी वक्त से जन्नत में महफूज रखा हुआ था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटा दिया और उनकी जगह वह जन्नती दुम्बा रख दिया। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी चलाई और दुम्बा कुर्बान हो गया। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यही गुमान था कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। कुर्बानी मुकम्मल होते ही उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो हैरत में पड़ गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके सामने सलामत खड़े थे और जमीन पर एक जन्नती दुम्बा कुर्बान पड़ा था। यह मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील, क्या अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं फरमाई? मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सका, ऐसा क्यों हुआ? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए इब्राहीम, अल्लाह ताला आपसे बेहद राजी है। आप अपने प्यारे बेटे को अल्लाह के हुक्म की तामील में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और आपका बेटा भी अल्लाह की राह में अपनी जान पेश करने के लिए राजी था। बस इसी इम्तिहान में आप दोनों कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने आपसे खुश होकर जन्नत से यह दुम्बा भेजा जिसे आपने कुर्बान किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने इस पूरी कुर्बानी के वाक़े को कुरान मजीद में बेहद असर अंगेज अंदाज में बयान फरमाया है, सूरह अस्साफ़ात की आयत में। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह अजीम और ईमान अफरोज दास्तान हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपने रब की मोहब्बत में सच्चा हो जाता है तो फिर दुनिया की सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता। एक तरफ बाप था जिसे बुढ़ापे में बेटा मिला था और दूसरी तरफ बेटा था जो अपने अब्बा की आंखों का नूर था। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो दोनों ने अपने जज्बात से ज्यादा अपने रब की रजा को अहमियत दी। यही असली ईमान है, यही असली तवक्कुल है और यही कुर्बानी का असली मतलब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर होता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें सब्र, फरमाबरदारी और अदब का सबक दिया और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने यह दिखाया कि अल्लाह पर यकीन करने वाला दिल कभी कमजोर नहीं होता। आज भी जब दुनिया में लोग अपने नफ्स, गुनाहों और ख्वाहिशात में खो जाते हैं, तब यह वाकया हमें याद दिलाता है कि असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपने नफ्स, अपने गुनाहों और हर उस चीज की है जो हमें अल्लाह से दूर करती है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम जैसा तवक्कुल अता फरमाए। अल्लाह हमें भी अपनी राह में सच्चाई और इखलास के साथ चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।